हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस प्रेगनेंसी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी सारी वुमेन्स के मन में होता है कि अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ फिर भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ। अगर आपकी एज 28, 30 या 35 है, आप लंबे समय से एक हेल्दी मैरिड लाइफ जी रही है, आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी प्रकार का बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सोचते हो कि प्रेगनेंसी रहती है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप प्रेग्नेंट नहीं हुए, अब आप प्रेगनेंसी रखने के लिए रेडी हैं, तब आप सोचते हो कि मैं काफ़ी लंबे समय से किसी भी प्रकार का बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ नहीं कर रही हूँ फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, तो क्या इसका मेरी फर्टिलिटी के साथ कुछ लेना देना है? सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मिष्ठा चंडी। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच हूँ और इस चैनल पे हम बात करते हैं पीरियड, कंसेप्शन, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट ना करना और प्रेगनेंसी रखने के लिए एक्टिवली ट्राई करना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव प्रेगनेंसी एंड पैसिव प्रेगनेंसी। सबसे पहले पैसिव प्रेगनेंसी के बारे में देखते हैं। आप किसी भी प्रकार का बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हो और प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई भी नहीं कर रहे हो। आप अपने ओव्यूलेशन यानी कि मोस्ट फर्टाइल डेज को ट्रैक नहीं कर रहे हो। आपका माइंडसेट है कि अगर प्रेगनेंसी रहती है तो ठीक है, आप अपने कंसेप्शन को एक चांस के ऊपर छोड़ देते हो। अब देखते हैं एक्टिव प्रेगनेंसी, जिसमें आप इंटेंशनली प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई करते हो। आपके ओव्यूलेशन यानी कि मोस्ट फर्टाइल डेज को ट्रैक करते हो और उसके हिसाब से अपने प्लान बनाते हो। आप अपनी प्री कंसेप्शन हेल्थ को अचीव करते हो और आपका जो गोल है प्रेगनेंसी का, उसके लिए एक्टिवली काम करते हो। अब बात करते हैं अनप्लान प्रेगनेंसी यानी कि पैसिव प्रेगनेंसी। अगर हम ग्लोबली देखें तो 2015 से 2019 तक हर साल 121 मिलियन अनप्लान प्रेगनेंसी रही, यानी कि हर 15 टू 49 की एज में 1000 में से 74 अनप्लान प्रेगनेंसी थी, जिसमें से 61% एबॉर्शन हो गए। ये बहुत ही चौंकाने वाले नंबर है। 1000 में से 39 एबॉर्शन। लो और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज में महिलाओं को इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर साल 74 मिलियन अनप्लान प्रेगनेंसी रहती है, जिसमें से 25 मिलियन अनसेफ एबॉर्शन होते हैं और उसमें 47,000 मदर्स की डेथ हो जाती है। इसमें आपकी एज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर यंग एज में आप सेक्सुअली जल्दी एक्टिव हो जाते हो तो इसमें आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2015 में हर साल 1000 में से 70.1% अनप्लान प्रेगनेंसी थी और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 40% महिलाओं ने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी अनप्लान है। जब प्रेगनेंसी अनप्लान होती है तो वो वुमेन्स के हेल्थ, उनके परिवार के प्रति जिम्मेदारी, जैसे कि वो परिवार को जो इकोनॉमिकली हेल्प कर सकती है, उसकी जो एबिलिटी है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ती है। ये डेटा बताते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान है या अनप्लान है, लेकिन आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस पैसिव प्लानिंग हाइडिंग योर फर्टिलिटी इश्यूज। अगर आप पैसिव अप्रोच अपनाते हो और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो ये सोचना ज़रूरी है कि क्या है। रिसर्च ने बताया है कि स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी वाली वुमेन्स अगर
अच्छी तरह बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ नहीं करती है तो अक्सर अनजाने में वो कंसीव कर लेती है। अगर आप बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हो और आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हो तो आपको हाइडिंग फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको पैसिव में से एक्टिव में शिफ्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए है। अगर आप अपनी फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हो तो आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलता है। हमने जो ग्लोबल डेटा के बारे में बताया था तब हमने जाना कि एक अनप्लान प्रेगनेंसी से कितना कुछ दांव पे लग जाता है। अनप्लान प्रेगनेंसी आपकी हेल्थ, आपकी इमोशनल वेलबींग और आपकी जीवन की परिस्थितियों पे बहुत बड़ा जोखिम आता है। तो क्यों ना एक एक्टिव माइंडसेट अप्रोच को अपनाया जाए। तो अब बात करते हैं योर नेक्स्ट स्टेप, यानी कि आप क्या स्टेप ले सकते हो। तो अगर आप प्रेगनेंसी को रखने के लिए रेडी है तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप बताए हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, इवेल्युएट योर करंट हेल्थ। आपकी फर्टिलिटी की हेल्थ को जानने के लिए आपका चेकअप करवाइए। नंबर 2, ट्रैक योर ओव्यूलेशन। आपके ओव्यूलेशन यानी कि मोस्ट फर्टाइल डेज को ट्रैक करिए और उसके हिसाब से आपके प्लान बनाइए। नंबर 3, बूस्ट योर फर्टिलिटी नेचुरली। कंसेप्शन के लिए अपने बॉडी और माइंड को ऑप्टिमाइज करें। तो अगर आप कंसेप्शन के लिए रेडी नहीं है तब भी आपको अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना एक अच्छा आइडिया है, और जब सही समय होता है तब इसको आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह सोच सकते हो। अगर आपने बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ नहीं किया है और फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो आपको आपकी फर्टिलिटी को समझना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करिए और जिनको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप ब्लिस प्रेगनेंसी पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।